हरे कृष्ण। द्रोण अर्जुन की युद्ध का कौशल देख करके बहुत प्रसन्न थे। द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया कि पूरे संसार में आपके जैसा महान योद्धा कोई नहीं होगा, मैं आपको ऐसा योद्धा बनाऊंगा, ये मेरा वचन है। अब अर्जुन अपने गुरु की इस वाणी को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए। कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाते सिखाते द्रोणाचार्य की नाम की ख्याति और कीर्ति इतनी बढ़ गई कि सुदूर देशों तक द्रोणाचार्य के नाम का दबदबा भेजने लगा। इस गाजे वाजे से वन के प्रदेश भी अछूते नहीं रहे। निषाद कुल के एक नवयुवक एकलव्य को द्रोणाचार्य के इस महानता की ख्याति पता चली और एक बार वो द्रोणाचार्य के पास आए। कहने लगे कि मैं आपसे युद्ध कला सीखना चाहता हूँ, शस्त्र और अस्त्रों को उपयोग करने का तरीका सीखना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य ये शूद्र जाति से हैं, इसलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। कहने लगे कि मैं केवल क्षत्रियों को ही ये युद्ध कला सिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको ये युद्ध कला नहीं सिखा सकता। एकलव्य इस उत्तर से खुश नहीं हुए, लेकिन उनके मन का जो निर्धार था कि मैं द्रोणाचार्य को गुरु मानूंगा ही, उन्होंने जंगल में जा करके गुरु द्रोण का एक पुतला बनाया और उस पुतले के सामने वो धनुष और बाण से बाण चलाने की अभ्यास करने लगे। बहुत ही कम समय में ही एक्सेल इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। एक दिन जब पांडव और कौरव जंगल के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि पास ही में किसी के बाण चलाने की आवाज आ रही है। जब बाण चलाते तो टंग 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 करके आवाज आती है, तो आवाज आ रही है और पास ही में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और वो कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था। हमको भी कई बार अनुभव होगा, हम रात में सोते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो कहीं से तो बाणों की आवाज आ रही है, चलने की, प्रत्यंचा हिलने की आवाज आ रही है और साथ में कुत्ता भी भौंक रहा है। और एकाएक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। और कुत्ते का भौंकना बंद कैसे हो गया? तो थोड़ी देर में एक कुत्ता जंगल के अंदर से बाहर आया और पांडवों ने देखा कि उस कुत्ते के मुंह के अंदर 7 बाण लगे हुए हैं, जिससे उसका मुंह पूरा बंद हो गया। और मजे की बात यह है कि उस कुत्ते के मुंह में एक भी खरोच नहीं आई है। 7 बाण लगे हैं, उसका भौंकना बंद हो गया है, मुंह खुला है, लेकिन एक खरोच नहीं आई है कुत्ते के मुंह में। देख करके अर्जुन भी हिल गया कि ऐसे तो युद्ध कला कौशल मेरे पास भी नहीं है। तो ढूंढने लगे, अरे इतना कौन है बाण चलाने में एक्सपर्ट जो किसी को बिना आहत किए उसके मुंह में 7 बाण मार सकता है। तो बहुत जंगल के अंदर गए तो उन्होंने एकलव्य को देखा, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। कहने लगे आप कौन हो? तो उस निषाद युवक ने कहा मैं एकलव्य हूँ और मैं द्रोण का शिष्य हूँ। द्रोण का शिष्य, ये सुनते ही अर्जुन की त्योरियां चढ़ गई। अरे मतलब हमारे गुरु महाराज हमको बिना बताए यहाँ पे सीक्रेटली आकर के एक निषाद कम्युनिटी के युवक को शस्त्र और अस्त्र की कला सिखा रहे हैं। तो अर्जुन जब वापस गए, उन्होंने द्रोण से पूछा कि ये क्या हो रहा है? आप हमारे अनुपस्थिति में, हम पता नहीं कब आप जाते हैं, लेकिन आपका एक शिष्य है, आप अपने आप को आपका शिष्य कहता है, लेकिन उसका युद्ध कौशल तो हमसे भी ज्यादा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम एकलव्य है। तो जैसे ही एकलव्य नाम सुना, द्रोण समझ गए। द्रोण कहने लगे ठीक है, आप मेरे साथ चलो, हम देखते हैं जंगल में जाके क्या हो रहा है। जब द्रोण और अर्जुन दोनों जंगल के सुदूर भीतर एकलव्य से मिलने गए, उन्होंने देखा द्रोणाचार्य का पुतला बना हुआ था और एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही द्रोण को आते हुए देखा, एकलव्य ने साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि आप मेरे गुरु हैं, आपके आशीर्वाद से मैं आज इस स्तर पर पहुंच सका हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ।
तो द्रोणाचार्य ने कहा, अगर आप मुझे सही में तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हो और अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो, तो मुझे कृपया अपना दाया अंगूठा काट के दे दे। द्रोणाचार्य के इन शब्दों को सुनकर के एकलव्य के मन में चुभन तो हुई, लेकिन उन्होंने वो चुभन अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। तुरंत उन्होंने अपना शिकारी का जो एकदम नुकीला धारदार चाकू था लिया, अपने बाएं हाथ से दायां अंगूठा काट दिया और काट करके अपने गुरु के हाथ में रख दिया। एकलव्य वो अंगूठे को ले करके द्रोणाचार्य ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस एपिसोड को आजकल के लोग, अरे द्रोणाचार्य वॉज रेसिस्ट, केवल क्षत्रियों को ही सिखाते थे, इस तरीके से वे विचार सबके सामने लाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। हम देखते हैं कि युद्ध, शस्त्र, अस्त्र, ये जो कलाएं हैं, ये किसी उचित व्यक्ति के हाथ में ही ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर someone has skills or no. Skills must always be secondary to character. Yes. अगर कोई बिना कैरेक्टर वाला व्यक्ति के पास में शक्ति आ गई तो शक्ति का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, ये द्रोण भली भांति जानते थे। सबसे बड़ी बात कि द्रोण ने एकलव्य को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तो अगर एकलव्य सही में द्रोण को गुरु मानते हैं तो उन्होंने गुरु द्रोण के इस वचन को भी समझना चाहिए था कि अरे मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, तो आपको ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु कह रहे हैं ये आपके लिए सही नहीं है। गुरु के बात बिना माने आप अपनी मनमानी करते हो और फिर बाद में उस व्यक्ति को अपना गुरु भी कहते हो, ये तो शाठ्य आचरण है। अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो उसके कहे और उसके आदेशों का पालन करेंगे कि नहीं। हमें ये जानना चाहिए कि कई बार हम जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे वरिष्ठ गुरु भगवान ये जानते हैं हमारे लिए सही क्या है, और उस अनुसार से जब जितना जैसे जहां हमें कुछ मिलना चाहिए वो देते रहते हैं। हम देखते हैं भागवतम में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन से भी उनका युद्ध कला कौशल छीन लिया गया। वो बहुत फेमस श्लोक है, अद्वै धनुष्ते शवः सरथो हयस्ते सोहम रथी नृपतयोद यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत असत ईशरिक्तम। अर्जुन भगवान कृष्ण की रानियों को द्वारका से लेके आ रहे हैं। बीच में कोई छोटे छोटे 7-8 साल करके 7-8 साल के जंगल में रहने वाले भिल्ल बच्चे अर्जुन को चैलेंज करते हैं और 3 भिल्ल बच्चे अर्जुन को परास्त कर देते हैं, 8 साल के। ये महाभारत के युद्ध के बारे में। तो अर्जुन इज थिंकिंग, जब मुझे वो युद्ध कौशल, कला, निपुणता, डेक्सटेरिटी जब चाहिए थी तब भगवान ने दी, और अब उसका उपयोग नहीं है तो भगवान ने ले लिया वापस। सो ही इज थिंकिंग, अरे जिसने द्रोण को हराया, भीष्म को हराया, कर्ण को हराया, इतने महारथियों, आधी कौरव सेना का खात्मा केवल अर्जुन और भीम 2 लोगों ने किया। सो आधी कौरव सेना को जिसने मार डाला वो 3-8 साल के भिल्ल बच्चों से हार रहा है। यस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस। इसका अंतिम उदाहरण भी क्या है? अच्छा, इतना बोला गया कि आप दाया अंगूठा दे दो, उसके बाद में एकलव्य ने फिर से बाएं हाथ से युद्ध कला सीखी। एंड यू नो व्हाट वाज द रिजल्ट? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एकलव्य दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को लेकर के आ रहे थे। बीच में कृष्ण मिले और कृष्ण ने एकलव्य को मारा है। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव स्किल्स। With skills, more important than skills is the character to possess those skills. Then everything is perfect. Thank you very much. Siri. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा